तो क्या होने वाली है एस.एस. राजामौली की नई फिल्म RRR की स्टोरी और कैसे इस फिल्म को अलग अलग कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्रास स्टूडियोज। आज हम बात करने वाले हैं एस.एस. राजामौली की आने वाली नई फिल्म RRR की। साथ ही हम बात करेंगे कि कौन कौन से कंट्रोवर्सीज का इस फिल्म को सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, RRR यानी कि रिवॉल्व राइज और रोर, जिसमें हमें फेमस एक्टर अजय देवगन भी नजर आने वाले हैं। साथ ही तेलुगु फिल्म्स के फेमस एक्टर एन.टी. रामाराव और रामचरण भी इस फिल्म के मुख्य किरदारों के रूप में हमें नजर आएंगे। सुनने में आया कि एक बेहतरीन सिनेमेटोग्राफिक एक्सपीरियंस होने वाली इस फिल्म का बजट 350 से 400 करोड़ रखा गया है, जितने में बाहुबली के 2 पार्ट बना दिए गए थे। देखकर तो यही लगता है कि फिल्म में कमाल का एक्शन, VFX और सिनेमेटोग्राफी का यूज होने वाला है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रिलीज होने के एक हफ्ते में ही ये फिल्म 500 से 800 करोड़ का बिजनेस तो कर ही लेगी। फिलहाल तो आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग मार्च 2020 तक खत्म होनी थी और जुलाई 2020 तक फिल्म को रिलीज किया जाना था, लेकिन आने वाली कुछ और नई फिल्मों के चलते फिल्म के रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया। साथ ही नए मोशन पोस्टर में 8 जनवरी 2021 को रिलीज करने की बात कर दी गई है। आपको बता दूं कि फिल्म का टाइटल, लोगो और मोशन पोस्टर काफी शानदार है, जिसमें आग और पानी का मिलन दिखाया गया है। साथ ही एस.एस. राजामौली इस बार इस फिल्म को विश्व स्तर पर रिलीज करने की बात कर रहे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये ऐतिहासिक फिल्म बाहुबली से भी कुछ बेहतरीन लेकर आने वाली है और ये पहले ही दिन लगभग 100 करोड़ का बिजनेस तो कर ही सकती है। बात करें फिल्म की स्टोरी की, तो ये फिल्म 2 रियल लाइफ हीरोज अलूरी सीताराम राजू और कोमारम भीम की एक काल्पनिक कहानी है। इन दोनों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी। साथ ही आपको बता दें कि जब 1882 में अंग्रेजों ने मद्रास फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, जिसने मद्रास के आदिवासी कम्युनिटी के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया और उनके खाने के लिए भी अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ी, तो अलूरी सीताराम राजू ने उनके लीडर बनके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसी वजह से उन्हें मनयम वीरुडु भी बोला जाने लगा, यानी कि जंगल का एक हीरो। साथ ही कोमारम भीम भी ऐसे ही एक ट्राइबल लीडर हुआ करते थे, जिन्होंने हैदराबाद के निजाम को राजा कसो और इस्लाम के चंगुल से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी, जहां नॉन मुस्लिम्स पर बहुत ही जुल्म किए जाते थे और ट्राइबल्स का जीना मुश्किल हो चुका था। फिल्म से रिलेट करें तो इस फिल्म में सीताराम राजू का किरदार निभाएंगे रामचरण और को स्टार यानी कि एन.टी. रामाराव किरदार निभाएंगे स्वतंत्रता सेनानी कोमारम भीम का। साथ ही इस फिल्म में फेमस एक्टर अजय देवगन दिखेंगे भगत सिंह के रोल में और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के किरदार का नाम होगा सीता। अब बात करें इस फिल्म की कंट्रोवर्सीज को लेकर, तो सबसे पहले बात जो यहाँ पे उठाई गई है वो है फिल्म के टीजर को लेकर, जिसमें कोमारम भीम को मुस्लिम कपड़ों में दिखाया गया है, जबकि कोमारम भीम एक ट्राइबल हिंदू हुआ करते थे। लोगों ने सवाल उठाए हैं कि ऐसा इंसान जो कि निजाम से इतनी नफरत करता था, एस.एस. राजामौली ने मुस्लिम कपड़े क्यों पहनाए हैं उन्हें। साथ ही कोमारम भीम की अपनी कम्युनिटी यानी कि गौंज कम्युनिटी भी इस बात से नाराज है कि कोमारम भीम को मुस्लिम कपड़े पहने क्यों दिखाया गया है। हालांकि अभी तक हमने फिल्म का ट्रेलर भी नहीं देखा है, तो ये भी माना जा सकता है कि सीन में कोमारम भीम ने सिर्फ एक भेस बदल किया है, जिससे वो निजाम के लोगों से बदला ले पाए और सरप्राइज अटैक कर पाए। इसलिए ये जानने के लिए तो हमें पूरे सीन का कंटेक्स्ट पता होना बहुत जरूरी है और इसलिए उसका वेट भी हमें करना होगा। आपको बता दें कि फिल्म को लेकर जो दूसरी कंट्रोवर्सी आई है वो है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और हिस्टोरियंस का मानना है कि कोमारम भीम और गौंज कम्युनिटी हिंदू नहीं है, जबकि कोमारम भीम की बायोग्राफी लिखने वाले वेंकटेश्वर का कहना है कि गौंज कम्युनिटी अपने आप को महाभारत के योद्धाओं का वंशज मानते हैं। साथ ही उनका कल्चर हिंदू कल्चर से बिल्कुल मेल खाता हुआ ही है। गांधी जी का भी कहना था कि ट्राइबल्स हिंदू कम्युनिटी से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। अब आप बताएं कि आप इस मूवी की कंट्रोवर्सीज के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि अगली बार आप किस मूवी या सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं। और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रास स्टूडियोज को, ताकि बॉलीवुड की सारी खबरें आप तक टाइम पर पहुंचती रहे।